Student, second part, pair of linear equation in two variable, exercise 3.5, cross multiplication method. Okay students, now for which values of a and b does the following pair of linear equations have an infinite number of solutions? Infinite number of solutions. Students, okay, पहले आपको क्या करना है, RHS में 0 बनाना है. RHS में 0 कैसे करेंगे? 2x plus 3y minus 7 is equal to 0. Okay students, next a minus b into x plus a plus b into y, इसको राइट साइड शिफ्ट करूंगा तो माइनस 3a plus b minus 2 is equal to 0. नंबर 1. नंबर 2, सॉल्व नहीं करना आपको, ये अभी सॉल्व नहीं करना. पहले आपको क्या करना है, a1 अपॉन a2 की वैल्यूज फाइंड करनी है. इट मींस a1 अपॉन a2. x का कोएफिशिएंट क्या है 2, x का कोएफिशिएंट a माइनस b एंड b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू y का कोएफिशिएंट क्या है 3, y का कोएफिशिएंट क्या है a प्लस b. ओके स्टूडेंट्स, एंड c1 अपॉन c2. c1 अपॉन c2 की वैल्यू क्या है, -7 अपॉन माइनस 3a प्लस b माइनस 2, और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, फिर उन्होंने बोला है for which values of a and b does the following pair of linear equations have an infinite number of solutions. Pair of linear equations have pair of linear equations have क्या, infinite number of solution. इसका मतलब ये क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन. और स्टूडेंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है तो कंडीशन क्या है स्टूडेंट इसकी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन इफ कब होगा, ये इसकी कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2. जब ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा तो इसकी कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2. क्लियर है? अब आपको क्या करना है, a1 अपॉन a2 और a1 अपॉन a2 क्या है, 2 अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 3 अपॉन a प्लस b इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2. ओके स्टूडेंट्स, ये क्या है 3a प्लस b माइनस 2, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड. आपको फिर क्या करना है, नाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b, किस वैल्यू के लिए a और b की किस वैल्यू के लिए. It means from 1 and 2, from first and second ratio. Okay students, from first and third. फर्स्ट क्या स्टूडेंट्स, देखिए आपको क्या करना है, ये सॉल्व करना है फर्स्ट, क्योंकि ये अननोन वेरिएबल a और b, इसमें भी a और b, इसमें भी a और b, तो आप फर्स्ट और सेकंड ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं. फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड. फर्स्ट क्या, 2 अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू सेकंड क्या है 3 अपॉन a प्लस b. क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 2 a प्लस b इज इक्वल टू 3 a माइनस b. चेक करो, करूंगा मल्टीप्लाई 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b. ओके,
क्या करना है 3b को इधर लेके आएंगे, 2a को इधर लेके, तो इट मींस क्या आ जाएगा 2b, 3b इधर राइट से लेफ्ट साइड शिफ्ट करूंगा, 3b इज इक्वल टू 3a और माइनस 2, इट मींस 3 और 2 5 और 3a माइनस 2a, a इज इक्वल टू 5b नंबर 3। इसे क्या मानेंगे नंबर? स्टूडेंट आपको सेकंड और थर्ड को फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, ऐसा नहीं है आपको एक और कोई रेशियो लेना है सेकंड और थर्ड होने के। तो सेकंड क्या है 3/a + b, 3/a + b इज इक्वल टू क्या है 7/3a + b, 3a + b - 2। ओके स्टूडेंट, सॉल्व करूंगा, मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई हुई 3, इसका इससे मल्टीप्लाई 3a + b - 2 इज इक्वल टू 7a + b। सॉल्व करेंगे 9a + 3b - 6 इज इक्वल टू 7a + 7b। चेक करो 9a इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दूंगा, 9a - 7a 2, 3b को राइट साइड शिफ्ट करूंगा इज इक्वल टू 7b - 3b 4b + 6। ओके स्टूडेंट, और ये नंबर था मैंने वो किसको माना था फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये थर्ड, आप इसे 4 मान लो। ओके स्टूडेंट, क्या करना है a की वैल्यू क्या है 5, पुट इन 4 या यूजिंग थर्ड 2, a की वैल्यू क्या है 5 into 5 is equal to 4b plus 6, 2 into 5 10, 2 into 5 10b is equal to 4b plus 6। okay students, it means 10b is equal to 4b plus 6, 10b में से माइनस कर दूंगा, 10b minus 4b is equal to 6, 10 minus 4 6b is equal to 6, then b is equal to 1 and a is equal to b की वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू आ गई 1, पुट इन किसमें 3 में, अब 3 में पुट कर दूंगा तो क्या आएगा a is equal to 5 into 1 then a is equal to 5। so a की वैल्यू क्या है 5 और b की वैल्यू 1, चेक कर लो, इट इज योर फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स क्या करना है आपको, पहले आपको ये करना है कंडीशन लेनी है इनफाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शन, फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको रेशियो लेना है और फिर सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, टू फाइंड द a and b। so now second part क्लियर है स्टूडेंट्स, पॉज करके लिख लीजिएगा इसे। ओके, थैंक यू। सेकंड पार्ट, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट, क्लास 10th सेकंड पार्ट स्टूडेंट, सेकंड पार्ट ऑफ सेकंड क्वेश्चन, फॉर विच वैल्यू ऑफ k will the following pair of linear equation have no solution। स्टूडेंट आपको नो सॉल्यूशन, अरे आपको नो सॉल्यूशन की कंडीशन भी तो मालूम होना चाहिए, a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2। okay students, so a1/a2 for no solution, a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2। a1 क्या है 3, a2 2 के, अरे ऐसा करो पहले क्या करना है, इसको राइट साइड शिफ्ट कर लो, कैसे, ये हो जाएगा
3x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 नंबर। अब इसको क्या करना है, इसको करना है 2k प्लस 1, ओके 2k नॉट प्लस माइनस 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 नंबर 2 ओके स्टूडेंट्स। सो फॉर नो सॉल्यूशन, कंडीशन ऑफ नो सॉल्यूशन a1 upon a2 is not equal to a1 3 upon 2x k minus 1 2 k minus 1 is equal to b1, what value of b1, y coefficient of k minus 1 upon b2 k minus 1, what y coefficient of y is 1, coefficient of y is 1 k minus 1 is not equal to c1 minus 1 upon c2 minus 2k plus 1। ओके स्टूडेंट्स, क्या करना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट क्या है स्टूडेंट, 3 upon 2k minus 1 is equal to 1 upon k minus 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3k minus 3, भाई 3 का मल्टीप्लाई 3k minus 3 का मल्टीप्लाई k minus 1 से करेंगे, 3k minus 3 is equal to 2k minus 2, 1 से करेंगे सेम आएगा, 3k minus 2k, k is equal to 2, क्या आ जाएगा, k की वैल्यू क्या आ गई, k is equal to 1, what 2k minus 2, 2k minus 2, 3k minus 3 और 3k minus 3 is equal to 1। पहले चेक करेंगे स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट, ये कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, 2k minus 1 और मैंने क्या लिख दिया 2 ब्रैकेट में k minus 1, ये स्टूडेंट ऐसे आएगा 2k minus 1, ओके ये क्या आएगा 2k minus 1, 2k minus 1। तो आपको ये मिस्टेक हो गया, क्या हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे 3k minus 3 is equal to 2k minus 1, 3k minus 2k k 1 minus k1 plus k3 is equal to k is equal to 2। अब आपको क्या करना है, सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, सेकंड क्या है 1 upon k minus 1 इज नॉट इक्वल टू, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 upon 2k plus 1, 1 upon 2k plus 1, यही है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, k minus 1 इज नॉट इक्वल टू 2k plus 1। इसका मतलब तो ये है k को इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, 2k minus k, 2k minus k इज इक्वल टू minus 1 minus 1 इज नॉट इक्वल टू, इट मींस 2k minus k इज नॉट इक्वल टू -2। इसका मतलब तो ये है कि k की वैल्यू 2 होगी, -2 नहीं होगी, क्लियर है, k की वैल्यू क्या होगी 2 हो सकती है, -2 नहीं हो सकती। ओके स्टूडेंट, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व क्या these equations by cross multiplication method and substitution method। स्टूडेंट सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड की मैंने आपको एक एक्सरसाइज कराई, सब्स्टिट्यूशन की अलग कराई, एलिमिनेशन एक्सरसाइज की अलग कराई, एलिमिनेशन मेथड की। तो आप चाहो तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आप कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बारे में पहले क्या करेंगे, इसे राइट साइड शिफ्ट करेंगे, 8x प्लस 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 नंबर, 3x प्लस
2y minus 4 is equal to number 2. Solving 1 and 2, solving 1 and 2 by cross multiplication method. बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या करना है स्टूडेंट्स आपको x क्या लिखना है x y और 1 x के लेफ्ट में पॉइंट लगाओगे x के राइट में पॉइंट y के लेफ्ट में ये ना y के राइट में 1 के लेफ्ट में 1 के राइट में क्या लिखना है x के लेफ्ट में कोएफिशिएंट ऑफ y लिखना है फ्रॉम इक्वेशन मतलब कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है 5 -9 नेक्स्ट -9 फिर 8 पॉइंट के नीचे लिखना है आपको फिर 5 स्टूडेंट्स आपको ये चेक करना है उसी नंबर से स्टार्ट होगा उसी पे फिनिश होगा इट मींस कोएफिशिएंट ऑफ y से ही स्टार्ट है और कोएफिशिएंट ऑफ y by फिनिश है सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 कोएफिशिएंट ऑफ y 2 -4 नेक्स्ट 3 नेक्स्ट 2 ओके स्टूडेंट्स सो x क्या कर रहे हैं x देखो x के दोनों के बीच में इसके और इसके बीच में तो क्या करना है इसका मल्टीप्लाई 5 का मल्टीप्लाई -4 से 5 का मल्टीप्लाई करेंगे -4 से -2 का मल्टीप्लाई -9 से 2 का मल्टीप्लाई -9 से इज इक्वल टू y अब y देखिए y किसके बीच में एक तो इसके बीच में आप कहोगे सर इन दोनों के बीच में इन दोनों के मिड में -9 का मल्टीप्लाई 3 से -9 into 3 माइनस फिर बोलोगे सर -9 का मल्टीप्लाई 3 से क्या -4 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे -4 मल्टीप्लाई बाय 8 ओके स्टूडेंट एंड 1 अब बोलेंगे सर 1 किसके बीच में आ रहा है इन दोनों के बीच में आ रहा है तो क्या करेंगे 8 into 2 3 into 5 8 into 2 -3 into 5 ओके फिर क्या करना है x अपॉन 5 4 जा -20 माइनस माइनस प्लस 9 2 जा 18 y अपॉन 9 3 जा -27 माइनस माइनस प्लस 8 4 जा 32 1 अपॉन 8 2 जा 16 माइनस 50 x अपॉन 18 माइनस के 2 y अपॉन कितना आएगा 5 30 27 और 5 32 ओके स्टूडेंट्स 1 अपॉन 1 2 एंड 3 फिर क्या करना है आपको पहले और थर्ड फर्स्ट एंड थर्ड रेशियो लेना है क्या लेना है फर्स्ट एंड थर्ड रेशियो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड फर्स्ट एंड थर्ड फर्स्ट क्या है x अपॉन -2 इज इक्वल टू थर्ड है 1 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा इट मींस x इज इक्वल टू -2 फिर क्या करना है फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड अब सेकेंड क्या है सेकेंड है y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 मल्टीप्लाई कर लो क्या देगा y इज इक्वल टू 5 चेक कर लो x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 5 ओके स्टूडेंट्स अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स ये वीडियो यही स्टॉप करते हैं क्योंकि मैं इसमें क्वेश्चन नंबर 4 कराऊंगा उसमें 4-5 पार्ट है काफी लेंथी वीडियो हो जाएगी तो हम क्या करते हैं इसे यही फिनिश करते हैं ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कंप्लीट हो जाएगा ओके स्टूडेंट्स आप चाहो तो मैं इसे किससे और बना सकता हूं सब्स्टिट्यूशन मेथड से ओके स्टूडेंट्स आइए बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में ओके स्टूडेंट क्या करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में 1 नंबर इसमें ऐसा नहीं है कि आरएचएस में 0 बनाना है ऐसा कुछ नहीं है इट मींस सॉल्विंग 1 and 2 by
सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या करेंगे, फ्रॉम 1 या फ्रॉम 2, फ्रॉम 2 क्या है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, क्लियर है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, सो 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 2y, ओके स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू 4 माइनस 2y अपॉन 3, नंबर 3, मैंने क्या बोला फ्रॉम 2, तो 2 का काम फिनिश, ओके स्टूडेंट्स, 2 का काम फिनिश। अब ये वैल्यू किसमें पुट करोगे, पुट इन 1, क्योंकि 2 में तो नहीं करना, पुट इन 1, पुट इन 1 क्या है 8x और x की वैल्यू क्या है 4 माइनस 2y, 4 माइनस 2y अपॉन 3, 8x की वैल्यू 4 माइनस 2y अपॉन 3, 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, ओके स्टूडेंट्स, फिर क्या करेंगे, तो 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे 5, सॉल्व कर देंगे, क्या हो जाएगा 8 4 जा 32 माइनस 8 2 जा 16y ओवर 3 प्लस 5y इज इक्वल टू 9, 1 एलसीएम ले लेंगे, वो 3 एलसीएम ले लेंगे, क्या करेंगे 32 माइनस 16y प्लस 15y इज इक्वल टू 9, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 32 माइनस 16 प्लस 15 माइनस के 1, ओके स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू 9 3 27, ओके स्टूडेंट्स, माइनस y इज इक्वल टू 27 माइनस 32, देन माइनस y इज इक्वल टू माइनस 5, y इज इक्वल टू 5। स्टूडेंट आप एक बात बताओ मुझे, ये वैल्यू मैंने किस में पुट की थी 1 में, इसका मतलब 1 का भी काम खत्म हो गया था, समझ में आ रहा है, फ्रॉम 2 था, क्या था फ्रॉम 2, जब 2 से मैंने इक्वेशंस को सॉल्व करके फ्रॉम 3 कर दिया, इसका मतलब फ्रॉम 2 का काम खत्म, ये वैल्यू मैंने किस में पुट की 1 का भी काम खत्म। अब ये वैल्यू किस में पुट की जाएगी स्टूडेंट, ना तो 1 में की जाएगी ना 2 में की जाएगी, इट मींस ये किस में पुट की जाएगी 3 में, पुट इन 3, अब मैं 3 में पुट करूंगा तो क्या निकल के आएगा, 3 में पुट करने से x इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू y की वैल्यू क्या है 5, y की वैल्यू क्या है 5 अपॉन 3, ओके स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू 4 माइनस 10 अपॉन 3, ओके, क्या करना है सॉल्व करना है आपको, क्या करना है स्टूडेंट सॉल्व करना है, करेंगे सॉल्व, क्या आएगा x इज इक्वल टू 4 माइनस 10 माइनस 6 अपॉन 3, इट मींस x इज इक्वल टू माइनस 2 और y इज इक्वल टू 5, ओके स्टूडेंट्स, सो आप क्या करते हैं, ये वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आपको थर्ड पार्ट और देखना पड़ेगा, ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू ऑफ ऑल स्टूडेंट्स।